स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। बट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जो सदियों तक चलता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और एक औषधीय ये वृक्ष भी होता है। साथ ही रबड़ का वृक्ष भी एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक पौधा। अब इन पौधों को लगाने का मिशन योग कक्षा जो कि लक्ष्मीनारायण मंदिर में नियमित रूप से चलती है, उनके साथ योग साधकों द्वारा उठाया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से भूमिका एमिनेट पर्सन सीएम विंडो नैब सिंह सैनी द्वारा निभाई जा रही है। पशु चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र जी, जिनके द्वारा घर पर ही बट वृक्ष और रबड़ के पौधे सहित और अन्य ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जो युगों युगों तक चलते हैं, यानी शताब्दी शताब्दी तक ये पौधे रहते हैं। तो अब इन पौधों को लगाने का मिशन ये योग साधकों द्वारा किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में दो वृक्ष, बट वृक्ष और रबड़ का वृक्ष लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर में लगाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन बसेन जी वहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही भाजपा मंडल महामंत्री मंगत राम सैनी सहित एमिनेट पर्सन सीएम विंडो अपने नैब सिंह सैनी, नरेश बख्शी जी और भी अन्य, बलबीर सैनी, विकास वर्मा, महेश बंसल आदि वहाँ पर मौजूद रहे, चमनलाल मास्टर जी, और जिनकी देखरेख में ये पौधा लगाया गया। साथ ही डॉक्टर देवेंद्र जी भी वहाँ पर मौजूद रहे और उनकी गुड़िया भी हम मौजूद रही, जो अपने घर पर ही इस प्रकार से नर्सरी तैयार करते हैं। लगभग 150 से 200 पौधे अभी भी उनके निवास स्थान पर है और अब ये योग साधकों द्वारा जगह जगह पर, धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर ये पौधा लगाया जाएगा ताकि ये पौधा शताब्दियों तक रह सके, युगों युगों तक ये पौधा आबाद रह सके। तो आपने देख रहे हैं ये रबड़ का पौधा है, ये लगाया जा रहा है कि ये शताब्दी तक रहता है और ये डॉक्टर साहब और उनकी गुड़िया बीच में खड़े हुए हैं। साथ ही बलबीर जी, अजमेर सिंह जी, हमारे रामनाथ जी, विकास वर्मा जी खड़े हुए हैं। तो हमने इसी निमित्त डॉक्टर साहब से बात की, तो क्या कुछ किस प्रकार से ये पौधा तैयार होता है, क्या कुछ रहता है, इसका क्या कुछ लाभ है, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए इस पेड़ के बारे में, कैसे कुछ ये पेड़ आप तैयार करते हैं। जी वजह सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। जी सर। और मास्टर जी, पेड़ जो है ना, इन्हें तो हम गमलों में यूँ ही एक्सपेरिमेंट करते रहे जी। तो इसका पेड़ था एक, वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसकी कलम ले करके वो तैयार करा था। अच्छा जी। ऐसे ही वो बड़ का पेड़ है, जो उसका फादर प्लांट है वो बोनसाई है। इसका नाम क्या है इसका? रबड़ प्लांट है। अच्छा, तो ये शौक कब से आपको इस प्रकार से पौधे तैयार करते हैं आप? ये तो जी पहले से ही है जी, वर्षों से चल रहा हाँ है जी मतलब? हाँ। मैंने सिर्फ शुरू में 5-6 गमले लगाए थे और आज जो है मेरे पास 150 प्लस गमले हैं। अच्छा जी। छत पे तो जगह जगह लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, किनको देते हैं आप, ये क्या? ये तो ऐसा, अब यहाँ मैं आता हूँ ना मंदिर पे, हम्म। तो मैं सोचा यहाँ छाँव की जरूरत है, ये यहाँ लगा दिया, अच्छा रहेगा। जहाँ पे देख, घर में लगाने का तो पेड़ इनमें कोई सा है ही नहीं। अच्छा, विशाल पेड़ है जी जी। तब और तक ये जो बरसों नहीं, ये तो सदियों वाले पेड़ हैं। सदियों वाले पेड़ तो कहाँ कहाँ लगाए हैं वैसे अपने एरिया के अंदर? यहाँ पे अपने एरिया में तो बस अब यहीं लगाए मंदिर। अभी स्टार्ट किया है जस्ट यहाँ से। जी। और उसके बड़ के पेड़ और तैयार करने और लगाएंगे ऐसी सार्वजनिक स्थलों पर। जी जी जी, बहुत बढ़िया आपका ये अच्छा है। तो इस पेड़ का लाभ क्या रहता है ये? इसका एक तो पतझड़ नहीं होता जी जी। और 100 का भी है, 100 पीस भी है, छाँव का भी है। इस पर कोई गंदगी नहीं होती, कोई फूल, कोई गुठली, कुछ नहीं आता इस पर। तो आज ये लगाया तो सदियों तक सदियों तक रहा चलने वाला है। आज नायब सिंह जी क्या कहेंगे डॉक्टर साहब जी का ये बढ़िया प्रयास सफल है? जी। सबसे पहले सत्यपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो डॉक्टर साहब का मेरे पास 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था, ये कहने लगे कि मेरे पास नर्सरी में 2-3 पेड़ तैयार हो रहे हैं, उसको कहीं पे लगाना है। तो फिर उनसे बात हुई, चलो ऐसा तोरण वाले तालाब पे, अपने लक्ष्मण मंदिर पे लगाएंगे इसको। तो इसके बारे में संस्था से बात की गई, संस्था के मेंबरों ने कहा कि इसको यहाँ पे लगा देते हैं और आज इनका यहाँ पे लगा दिया गया है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, हाँ जी चमन जी, आप भी दो शब्द जरूर। डॉक्टर साहब की जो हॉबी है वो बहुत बढ़िया है। इससे प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है, पर्यावरण भी शुद्ध हो रहा है। और डॉक्टर साहब ने यहाँ लगाए, इन पेड़ों के कारण डॉक्टर साहब को जिंदगी भर याद रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई बात करेगा ये पेड़ किसके थे, सब कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने दिए थे और डॉक्टर साहब ने लगाए हैं। इसके लिए मेरी ओर से, हमारे योग क्लास की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जी वर्मा जी। बहुत अच्छा लगा जी, सुबह सुबह आके कि यहाँ पेड़ लगाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें आके। तो डॉक्टर साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आगे हम आपसे पेड़ इस तरह लेते रहेंगे, जहाँ लगवाने होंगे आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल जी। गुड़िया जी आप भी बोलो बेटा। जी। बस इसलिए अच्छा लग रहा है कि मेरे गार्डन का पेड़ यहाँ पे लग रहा है। आप भी तैयार करते हैं इसका, आपका भी प्रयास रहता है? हमें दोनों को ही शौक है इसी। बहुत बढ़िया। तो ये शौक आपका चलता रहे, सेवा होती रहे। हाँ जी। सेवा का ये प्रोजेक्ट है ये। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। चलो जी।
तो डॉक्टर साहब जी के सहयोग से योग साधकों द्वारा 2 वृक्ष, एक वट वृक्ष आप देख रहे हैं, वट वृक्ष ये सरोवर के किनारे, और साथ ही दूसरा भी जो देखा आपने रबड़ का वृक्ष। लेकिन अभी फॉरेस्ट विभाग के द्वारा तो अपनी खाना पूर्ति की जा रही है, लगातार इस सरोवर के आसपास ऐसे ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जो सड़कों के किनारे लगाते हैं। कहीं पर जमोया लगा दिया, कहीं पर जामुन लगा दिया, कहीं सफ़ेदा लगा दिया, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए रबड़ का वृक्ष लगाया गया है और साथ ही लगाया गया वट वृक्ष जो सदियों तक यहाँ रहेंगे, छाया भी देंगे और औषधि भी देंगे। लेकिन फॉरेस्ट विभाग लगातार, नगर पालिका प्रशासन के से देखिए कहीं पर कुछ वृक्ष लगा दिया, जहाँ पर जो कहीं पर नहीं लग रहे तो ये सरोवर के किनारे किनारे लगा देते हैं। देखिए जामुन, जमोया, पता नहीं क्या क्या वृक्ष जो बड़े बड़े जंगलों में होते हैं वो वृक्ष यहाँ लगा देते हैं, जो आने वाले समय के अंदर एक जंगल का रूप धारण कर लेंगे और पत्ते ही पत्ते यहाँ पर होंगे। लेकिन आज यहाँ पर योग साधकों ने जो किया है, इसके लिए पूरी टीम जो है वो बधाई के पात्र है। तो आप सभी से भी निवेदन करेंगे, यदि आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इस प्रकार से बट वृक्ष या रबड़ का पौधा लगाया जा सके, या कोई धार्मिक स्थल है आपके आसपास, तो आप वहाँ पर पौधा लगाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से भी संपर्क कर सकते हैं, अथवा हमारे योग साधकों से भी संपर्क आप कर सकते हैं। हमारी नियमित योग साधना की कक्षा सुबह 5 से 6 बजे तक लक्ष्मीनारायण मंदिर सरोवर के किनारे जो है वो ध्यान केंद्र पे लगती है, तो वहाँ पर भी आकर जो है योग भी कर सकते हैं और ये जानकारी भी दे सकते हैं कि यहाँ पर आप पौधा लगाइएगा। तो हम पौधा लगाने के लिए हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी। तो ऐसा बीड़ा हमारे एमिनेंट पर्सन CM विंडो नैब सिंह सैनी जो पूरी टीम के द्वारा भी उठाया गया है, तो आप इसमें भी सहयोग कर सकते हैं तो और सुझाव दे सकते हैं हम कहाँ पर पौधा लगाएं। तो ये पौधा सदियों तक लगे रहने वाला पौधा है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।